ये मिशन वाकई में उतना ही मुश्किल है जितना कि एक भरे जंगल में किसी एक चींटी को ढूंढ निकालना, क्योंकि लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार एक आदमी जो कि दुनिया के किसी कोने में छुपा बैठा है। सबसे बड़ी मुश्किल की कैसे उसको ढूंढा जाए, और उससे भी बड़ा चैलेंज कि उसको वापस अपने देश यानी कि इजराइल लाया जाए, वो भी खुफिया तरीके से। किसी को इसके बारे में कुछ भी भनक नहीं लगनी चाहिए। और वाकई में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ये कर दिखाया। कैसे, जानते हैं इस वीडियो में। एक्चुअली ये कहानी है ऑपरेशन फिनाले की, जिसमें इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद जर्मन युद्ध अपराधी एडोल्फ आइकमैन को ढूंढकर वापस पकड़ के इजराइल लाना चाहती थी। एक्चुअली दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मनी हार गया, नाजी जर्मनी के कई बड़े अधिकारी छुपते छुपाते अलग अलग देशों में भाग गए। इन अधिकारियों में से एक था एडोल्फ आइकमैन, जो नाजियों की यहूदी विरोधी गतिविधियों का प्रमुख योजनाकार था। आइकमैन ने लाखों यहूदियों को यातना शिविरों में भेजा और उनकी मौत का भी जिम्मेदार था। युद्ध के बाद आइकमैन अर्जेंटीना भाग गया। उसने वहां पे एक नए नाम और पते से एक आम जिंदगी बितानी शुरू कर दी, लेकिन इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद उसे किसी भी कीमत पे पकड़ना चाहती थी। अब 1960 के दशक में मोसाद को पहली बार ये खबर मिली कि आइकमैन अर्जेंटीना में रह रहा है। इसके बाद एजेंसी ने एक बहुत ही सीक्रेट और खतरनाक प्लान बनाया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन फिनाले। इसका यही मोटिव था कि आइकमैन को पकड़ के कैसे न कैसे उसको इजराइल ले जाया जाए, ताकि उसने जो भी अपराध किए हैं उनकी सजा दी जा सके। और इस मिशन का देखरेख मोसाद के सबसे कुशल एजेंट राफी एतान के हाथ में सौंपा गया। मोसाद के एजेंट सबसे पहले अर्जेंटीना में पहुंच के आइकमैन के नए नाम और पते के बारे में पता लगाने लगे। उन एजेंटों ने बहुत ही सीक्रेट तरीके से उसके घर के आसपास का मुआयना किया और ये पता लगाया कि वो अपने परिवार के साथ बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रह रहा है। उसके हर दिन की एक्टिविटीज के बारे में बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व किया गया और उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के बाद एजेंटों ने उसको किडनैप करने का प्लान बनाया। 1960 में एक रात आइकमैन को उस वक्त पकड़ने का फैसला किया गया जब वो रोजाना की तरह बस से अपने घर की ओर जा रहा था। जैसे ही वो बस से उतरा, मोसाद के एजेंट्स ने उसको वहीं पे दबोच लिया और एक खुफिया ठिकाने पे ले गए। इस मिशन को बहुत ही सीक्रेट तरीके से किया गया ताकि इजराइल की सरकार को इसके बारे में जरा सी भी भनक ना लगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसको इजराइल वापस कैसे लाया जाए। तो एजेंटों ने उसका पहले नकली पासपोर्ट तैयार किया और उसे एक इजरायली नागरिक के रूप में ही फ्लाइट के जरिए इजराइल भेजा गया। यहाँ पहुंचने के बाद आइकमैन पे युद्ध अपराधों का मुकदमा चलाया गया। ये ना पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक पल था जब एक नाजी अपराधी को इंसाफ के कटघरे में खड़ा किया गया। 1962 में उसे अपने अपराधों की सजा के तौर पे फांसी की सजा दी गई। और यकीन मानिए, ऑपरेशन फिनाले को इतिहास में आज भी सबसे सफल खुफिया मिशनों में से एक माना जाता है, जिसने इंसानियत के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए एक बड़ा संदेश दिया। तो दोस्तों, ये थी ऑपरेशन फिनाले की सच्ची और रोमांचक कहानी।